अब तक आपने देखा। मैंने ना आपके संग एक फोटो चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। चल आ जा। हाँ। तू भी फोटो खिंचवा। पिंकी ले ले। मैं लूं? हाँ शुक्रिया पिंकी। अब तू ना अच्छे ताई सारा काम खत्म कर दे, ताई जी की इज्जत का सवाल है। कहा तो तू आराम से पंखे के नीचे उनके पैर दबाती थी, और आज देख यहाँ सारा काम कर रही है। अब मैं एक गिलास ले लूं। दूध मेरे और बड़ों के लिए। अब आगे। हे भगवान, 12 बज गया से, अब तक मारे यो मफिन पूरे बने ना से, ऊपर से मारी कमर। हे भगवान, मैं कैसे करूं इतने काम अकेले? नींद भी आवे से। पिंकी, क्या बात होगी? तू अभी तक यहाँ पे है? हमारे को लगा भरपाई किचन की लाइट बंद करना भूल गई, तो मैं लाइट बंद करने आई थी। तारा यो सब कुकीज वुकीज का काम ना खत्म हुआ अभी तक? अरे माँ जी, मैं अभी तो वही कोशिश कर रही हूँ ना कि फटाफट काम खत्म करके सो जाऊं, पर यो काम से कि विक्रम का बेताल बन गया से, हमारे पीठ से उतरने को नाम ही ना ले रहा से। अब कल सुबह सुबह माँ जी के साथ न्योता भी देने जाना से, मैं क्या करूं, कैसे करूं मैं यो सब? पिंकी बहू, एक बात बता, तू इतना भरोसे से कैसे कह सकती है कि कमला भाभी थारे को ही लेके जाएंगी? ताई जी मैं कुछ सोच रही थी। हाँ कोमल बेटा, बोल के बात से। वो कल जो हमारा जश्न होने वाला है ना, उसके लिए हमने निमंत्रण भी तो देना है सारे गांव वालों को और पंचों को। हाँ। आप कहो तो मैं चली जाऊं? सच्ची बोलो तो मैं यूं सोच रही थी, मैं और पिंकी चले जा। यो भी तो से, पर ताई जी पिंकी के बारे में सोचो ना, उसकी तो हालत खराब होगी। इतनी मेहनत कर रही थी, दिन भर इतना कुछ बनाया उसने। आपकी कमर में और पैरों में इतना दर्द, आप किसे घूमोगे गांव में सबने निमंत्रण देने? इससे बेहतर होगा कि मैं ही चली जाती हूँ। आप तो सरपंच नहीं हो, कुछ तो रुतबा आपका भी होना चाहिए ना अलग। यो बात तो ठीक ही बोल रही है तो ऐसा तो, पर चल ठीक है, तो चली जाइए। अरे माँ जी, क्या बात कर रहे हो आप? हमारे को नहीं लेके जावेंगी तो किसको लेके जावेंगी? आखिर में मैं बहू हूँ उनकी, और इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं, तुम्हारे को ही लेके जावेंगी ना। और सांझा चूल्हे के टाइम पे भी तुम्हारे को भी लेके गए थे, तो इस बार भी हमारे को ही लेके जावेंगी। बात तो तू सही कह रही है। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते गांव भर को न्योता देने तो थारे को ही लेके जाना चाहिए। पर मैं ये सोच रही थी कि खैर छोड़, जाने दे। नहीं माँ जी, क्या सोच रही थी आप? बताइए ना। देख बेटा, हमारी बात का अलग मतलब मत लेना। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो मैं बड़ों को लेके महसूस कर रही हूँ, देख तू भी हमारी बहू से, मैं ना चाहती कि कमला भाभी को लेकर तू भी वही महसूस करे। कितनी थक गई है तू, दिन भर से ये सब काम कर रही है, अब जल्दी खत्म कर। तारा चेहरा भी देख कैसे मुरझा गया है। कल सुबह अगर जाना पड़ा तो फिर कैसे? जल्दी से काम खत्म करो, सो जा, चल। अच्छा सुन, जाते टाइम ना ये बत्ती बंद कर देना। हाँ, कहीं माँ जी पर बड़ों ने अपना रंग तो ना चढ़ा लिया से? अरे ताई जी, क्रिसमस के त्योहार पे ना एक और बहुत बढ़िया चीज होती है, सांता क्लॉज। मैं सोच रही थी कि आपके नंबर 1 परिवार में से किसी ना किसी को तो सांता क्लॉज बनना ही चाहिए।
मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप राणा भैया को बोल दो कि वो सांता क्लॉज बन जाए। आप सोचो, अगर हरियाणा का आयरन मैन सांता क्लॉज बन जाएगा तो बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। आपके इंतजाम में तारीफों के और 4 चांद लग जाएंगे। सच्ची? सिरसा की सरपंचनी कमला सिंह एलावत। फिर तो मैं राणा ने और राणा के बापू ने भी संता क्लॉज बना दूंगी अम्बे। बढ़ो। हाँ जी, रसोई घर में क्या भूचाल चल रही है? वहां का हाल तो बेहाल है। जैसे जैसे अबन का तापमान बढ़ रहा है, रसोई घर का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ये हुई ना बात। ये क्या करें भाई, जब हमारी अपनी बहू अपनी सास को छोड़कर हमारी जेठानी की सेवा में लगी है, हमारे को तो पिंकी से ही काम चलाना पड़ेगा। माँ जी, ये मेरी भी क्या गलती। ताई जी नंबर 1 ठहरी, उनके शरण में जाना तो बनता ही से। आखिर वही तो है इस गांव में सबसे मशहूर। अच्छा, हमारे नाटक का जवाब नाटक से देगी। अच्छा यो बता, भाभी ने थारी बात मानी कि ना? एक तो बस कल का इंतजार से। चलो, आखिर में काम खत्म हो ही गया। तो आराम करना ही पड़ेगा। फिर माँ जी के साथ थोड़ी देर में न्योता भी देने जाना से। फिर आते ही ना ब्यूटी स्लीप ले लूंगी एक छोटी सी, फिर ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी और फिर क्रिसमस पार्टी के लिए सज धज के रेडी हो जाऊंगी। अरे, माँ जी को भी तो ब्यूटी पार्लर जाना था। मैं माँ जी को बता देती हूँ। पिंकी, माँ जी सो रही है। पर माँ जी तो इस टाइम उठ जाती से ना, तो अभी तक सो रही से। तू छोड़, मैंने बात कर। छोड़ो, माँ जी ने मन में कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो ना ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवा के आई है और अब उनको ब्यूटीफुल वाली नींद भी चाहिए। फिर वो उठ के आराम से तैयार होके क्रिसमस के जश्न में आएगी। माँ जी मैंने अकेला छोड़ के ब्यूटी पार्लर भी हो आए। हाँ पिंकी, और आज ना पिंकी तने दिन भर घर पे ही रहना है। तो माँ जी का अच्छे तरह ध्यान रखना, ठीक है? के मतलब मारे को तो ये भी गांव-गांव में जाके निमंत्रण देना से। पिंकी, ताई जी कह रही थी कि पहले तेरे नाजुक कंधों पे बहुत सारा बोझ है। के? मतलब कि तू घने सारे कामों में व्यस्त है ना, रात भर यो सब बना रही थी और अभी भी तो बाकी तैयारी से। इसीलिए ताई जी ने यो निमंत्रण देने की जिम्मेदारी मेरे मजबूत कंधों पे रख दी है। अच्छा पिंकी, तू ना अच्छे ताई घर का ध्यान रखना, माँ जी का ध्यान रखना। और हाँ, ताई जी ने बोला है एक बड़ा सा केक बनाने को, ठीक है? स्वादिष्ट, एकदम लाजवाब। सारे गांव वाले आएंगे ना, वो भी तो केक खाएंगे, बोलेंगे वाह अलावत खानदान की बहू, पिंकी बहू कितना अच्छा केक बनाती है। ठीक से पिंकी, चल। चिंगारी तो भड़का दी मन ने। चलो ड्राइवर बाबू, आज बहुत सारी जगह जाना है। सरपंचों को निमंत्रण देने और गांव के खास लोगों को भी। फिर सबके सामने भांडा फूटेगा। चलो।
माँ जी आप घना सारा काम हो गया, थक गई होगी तू। पी ले, जूस है, पी ले पी ले। बढ़िया खुशबू आ रही है, तो जूस पी। राणा जी आप ये सब क्या है पिंकी जी? मैं अभी माँ के पास से आ रहा हूँ। पिंकी जी मुझे ना पूरा यकीन है कि माँ को ये जो अतरंगी सुझाव है ना ये आप ही देते हो। माँ बोल रही है बच्चों के सामने मैं सेंटा क्लॉज बन के आऊं। अरे मैं क्या कोई आपको मस्करा करने वाला लगता हूँ? अब ना पिंकी जी ज्यादा सफाई देने की जरूरत ना है, क्योंकि मुझे ना आप पे पूरा भरोसा है अब तो। मन में कुछ इसका मतलब माँ जी चाप गई से हमारे से एक बार मिलने को भी ना आए। हमारी तो जितना नाज है उनको, हमारी दिल की बात सुनने का किसके पास टाइम से? राणा जी के पास, तो उनकी माँ के पास। वाह पिंकी, तू तो बढ़िया केक बनाने लग रही है। अन्ना ने अच्छी तरह पता है कि तेरा यो केक बढ़िया बनना कितना जरूरी है। अब तू भी के याद करेगी, मैं थारी इसी मदद करूंगी कि तेरा केक इतना बढ़िया बनेगा जो आज तक किसी ने ना खाया हो। ऐसा स्वाद होगा तेरे केक का जो दुनिया में किसी केक का ना। अब तू सब ने नमकीन केक खिला। ना भाभी ना, यो क्या कर रहे हो आप तो समझदार हो ना। अब आप ही यो काम करोगे? हमें उनके झूठ को सामने लाने के लिए ऐसा कुछ ना करना। हम अपनी सच्चाई से ही उनका झूठ सामने लेके आएंगे भाभी। और वैसे भी मैंने बाबूजी ने हमेशा यो सिखाया से कि सच्चाई की राह पर चलो, और हम हमेशा उसी राह पर चलेंगे। अब अभी वैसे भी जो झूठ बोले हैं ना और गलत काम करे से, वो अपने खोदे हुए खड्डे में खुद गिर जाने से। देखना आप, एक दिन उनके साथ भी यही होगा। पर भाभी यो सब करने की जरूरत ना से। मैं आपकी बात से अच्छी तरह सहमत हूँ लक्की जी। सॉरी, मैं भी ना खेल खेल में के सब सोच जाती हूँ। तो अब यो पायल अपने हाथ नमकीन न करेगी। लो ये डब्बा गया अपनी जगह पे। अब तो बस यो देखना है कि हमारी पिंकी वैसा ही करेगी जैसा हम सोच रहे थे, या फिर अब यो केक बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। क्या करूं मैं? मैं ना छोटी सी बूटी स्लिप ले लेती, सो फिर थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी, शाम के जश्न में भी अच्छी दिखूंगी। थक गई हूं मैं, मेरी हालत तो एकदम खराब हो गई इससे। मेरा केक, ये भगवान, ये मारा केक, हाँ, मारा केक जल गया।
मारा केक तो जल गया। ये मैं क्या करूं? हमारी सारी रात की मेहनत एक अकेले केक ने बिगाड़ के रख दिया। मैं नया केक बनाती सो। नहीं, क्या करूं? हाँ, माँ जी ने बुलाती सो, माँ जी से कुछ मदद ले लूंगी। नहीं, माँ जी से कैसे मदद ले सकूं? मैं क्या करूं? मैं चॉकलेट। राम राम कमला बहन। राम राम बड़ो। राम राम कमला बहन, राम राम बड़ो बहू। राम राम। कमला बहन, आपसे एक बात पूछनी थी मारे को। जी, इतना बड़ा जश्न जी किस खुशी में मनाया जा रहा है? ओ मारा छोरा तो बोल रहा था कि कोई करिश्मा से। ये क्या करिश्मा से? करिश्मा को ना किरस मिरस का त्योहार हो है, अंग्रेजी त्योहार हो है वो वही मना रहे हैं हम, है ना बड़ो? हाँ ताई जी बिल्कुल सही कह रही है। लक्की जी ने मन ने बताया था कि यो क्रिसमस का जो त्योहार है ना, यो ईसा मसीह का जन्मदिन से, इसीलिए हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे हम लोग कृष्ण भगवान के जन्मदिन के लिए जन्माष्टमी मनाते हैं। वैसे ही और तो और क्रिसमस में तो सांता क्लॉज भी आते हैं बच्चों के लिए तोहफे लेकर, घना मजा आता है। सांता क्लॉज हम लोग को भी तोहफे देगा? हाँ क्यों नहीं। हम बे मारी बड़ो बहू ने तो हम सब ने कितना ज्ञान दिया आज, है ना? सच में कमला बहन, आपकी बड़ो बहू तो अव्वल से एक नंबर है हर बात में। पूरी दुनिया में हमारी बड़ो बहू इकलौती पीस है। हमारी कमला ताई जी भी कुछ कम ना से, इतनी चतुर, मतलब स्मार्ट और सम्मानित। चिराग लेकर ढूंढने भी निकल जाओगे ना तो कहीं भी ना मिलेगी। सच में कमला बहन, आप जैसा भी कोई ना। मुझे तो शर्म ही आ गई। ये हमारी कोमल बहू ने मेरी इतनी तारीफ पे तारीफ कर कर के मैंने इतनी कमाल बना दिया। ये भला मैं क्या कहूँ? चलो तुम्हें पता से कि हमारे सांता क्लॉज कौन से? अपने राणा भैया। और कौन? पर राणा भैया है कहाँ? राणा भैया को तो सांता क्लॉज बन के आना था ना। चलो ऐसे खेलो, नहीं बनना मुझे कोई सेंटा वेंटा। चल। ओहो, संता आया टंगण ताफेलाया टंगण, संता आया टंगण ताफेलाया टंगण। संता आया? अरे बच्चों, अगर संता चाचू से इतनी दूर रहोगे तो तोहफे कहां से लोगे? हाँ? आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, तो ये बात है। ओहो, जो बच्चा सबसे पहले मेरे पास आएगा ना, उसे सबसे बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देख रही है, लखन ने फिर बाजी मार ली। मेरी मानी होती राणा सेंटा बन जाता तो गांव वाले देख के नु कहते, देखो छोरा कितना दरिया दिल है और बाढ़ खाता कितना प्यार करे है। गरीब की फायदा, अब तो बाजी पलट की पर तू वे किसी काम की ना
तेरे तो राणा मनाया ना गया सेंटा बनन खातिर। मनाने का मौका कहाँ था हमारे पास, पूरा टाइम तो मैं रसोई घर में थी। अच्छा महारानी घना एहसान करया था ना हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। सबके लिए खाना लाना है, जा यहाँ थे। अब चली भी जा देवी जी। यो तो बस एक छोटा नमूना था, ये भी तो बड़ा धमाका आएगा।